जुबैदा सुल्ताना, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लैंग्वेज यूनिवर्सिटी। आज मैं अबुल फज़ल मोनार्की के बारे में बताऊंगी। अबुल फज़ल का साम्राज्य किसे कहते हैं? जहाँ राज्य में कई जातियाँ रहती हैं, जो क्षेत्र में विशाल और सम्राट के पास समस्त अधिकार हैं, वो क्या कहलाता है? वो साम्राज्य कहलाता है। ये एक राजनीतिक क्षेत्र है। ये जो है वो राजनीतिक क्षेत्र है जो किसी एक राजा अथवा कुछ मुख्य पतियों द्वारा साझेदारी से संभाला जाता है। अब बताते हैं कि अबुल फज़ल का पूरा नाम क्या था। अबुल फज़ल का पूरा नाम अबुल फज़ल इब्न मुबारक था। इनका संबंध अरब के हिजाजी परिवार से था, जो कि इनका जन्म 14 जैन 1551 में हुआ था और इनके पिता का नाम शेख मुबारक था। अबुल फज़ल ने अकबरनामा आईन अकबरी जैसी प्रसिद्ध रचना की थी। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का जो नाम है अकबरनामा आईन अकबरी, इनकी फेमस रचना है। अबुल फज़ल अकबर के 9 रत्नों में से एक रत्न है। अबुल फज़ल अकबर के जो 9 रत्न थे उसमें से एक रत्न थे। इनका प्रारंभिक जीवन अबुल फज़ल का पूरा परिवार देशांतरवास पहले ही सिंध आ चुका था। फिर हिंदुस्तान के राजस्थान में अजमेर के पास नागौर में हमेशा के लिए आकर बस गया और इनका जन्म जो है वो आगरा में हुआ था। अबुल फज़ल बचपन से ही काफ़ी प्रतिभाशाली बालक था और उनके पिता शेख मुबारक ने उनकी शिक्षा की बहुत ही अच्छी व्यवस्था की थी और शीघ्र ही वो एक गुण कौशल शिक्षक बन गए और विद्वान की बहुत ही ज़्यादा ख्याति अर्जित कर लिया था और 20 वर्ष की आयु में वो एक शिक्षक बन गए और 1573 में उनका प्रवेश जो है अकबर के दरबार में हुआ था। इनका जो है 1573 में इनका जो है प्रवेश जो है अकबर के दरबार में हुआ था। वो जो है असाधारण प्रतिभा, सतर्क निष्ठा और वफादारी के बल पर अकबर के बहुत ही चहेते बन गए थे और वो शीघ्र अकबर का विश्वास भी उन्होंने ले लिया था और प्रधानमंत्री के ओहदे तक जो है ये पहुंच गए थे। अबुल फज़ल इब्न का इतिहास एक महान राजनेता, राजनायक और सौर जनरल होने के साथ साथ उन्होंने अपनी पहचान एक लेखक के रूप में, वो भी इतिहास के लेखक के रूप में बनाई थी। उन्होंने इतिहास के हर परत दर परत को उजागर किया था, लोगों के सामने लाने का प्रयास किया और ख़ासकर उनकी ख्याति तब और बढ़ जाती है जब उसने मतलब अबुल फज़ल ने अकबरनामा और आईन अकबरी की रचना की। उन्होंने भारतीय मुग़ल साम्राज्य और सभ्यता को इस पुस्तक के माध्यम से बड़े ही अच्छे तरीके से इसका जो है वर्णन भी किया है। तो अबुल फज़ल शेख मुबारक जो है नागौरी का ये दूसरा पुत्र था और इनका जन्म 958 हिजरी में हुआ था और वो बहुत ही बड़ा जो है पढ़ा लिखा और विद्वान और उसकी विविधता को लोग जो है आदर भी करते थे बहुत ज़्यादा। इनका स्वभाव भी जो है एकांत प्रिय था, इसलिए इन्हें एकांत अच्छा लगता था। अबुल फज़ल रात में गरीबों के यहाँ जाते थे और उसमें अशरफियाँ बांटते थे और अपने धर्म के लिए उन्होंने मतलब वो दुआ मंगवाते थे। दरवेशों के यहाँ जाते और उसमें अशरफियाँ बांटते और अपने धर्म के लिए वो दुआ मंगवाते थे।
1602 ईस्वी में बुंदेला राजा वीर सिंह ने शहजादे सलीम के जो है बहकाने यानी उकसाने से अबुल फजल की जो है हत्या कर डाली थी। परंतु इनका इतना बुद्धि वाक चातुर का वो धनी था, मतलब दिमाग का तेज और बोलने में भी बहुत ही ये धनी थे। ये अपनी बुद्धि, तीव्रता, योग्यता, प्रतिभा तथा वाक चातुर से शीघ्र ही अपने समय का अद्वितीय असामान्य पुरुष हो गया। 15वीं वर्ष में इन्होंने दर्शन शास्त्र तथा हदीस में भी बहुत ज़्यादा ज्ञान कर लिया था। कहते हैं कि शिक्षा के शुरुआती दौर में, मतलब आरंभिक दिनों में, जब वो 20 वर्ष का हुआ तो सिफ़हानी और इस्फ़हानी की व्याख्या इसको मिली थी, जिसका आधे से अधिक अंश जो है दिमाग जो है खा चुका था। और इसके कारण जो है वो उनको जो समझ में नहीं आ रहा था कि इस दीमक के खाए हुए हिस्से को अलग कर, फिर उन्होंने क्या काम किया, उस दीमक के खाए हुए हिस्से को अलग किया और कागज़ को अलग अलग जोड़ा और फिर विचार करके मतलब प्रत्येक पंक्ति का आरंभ किया उन्होंने अपने एक नए तरीके से। कि फिर उसके बाद जो है अंत में समझकर सादे भाव को अंदाज से उन्होंने अपना फिलअप कर दिया। बाद में दूसरी प्रति जब मिल गई तो दोनों का मिलान किया तो वे एक स्थान पर समानार्थी शब्द योजना की विभिन्नता थी और 3-4 स्थानों पर उदाहरण भिन्न भी मिलते थे, पर उनमें उससे भी एक भाव मूल ही निकले थे। सबको ये देखकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि इनका स्वभाव एकांत प्रिय है, इसलिए इन्हें जो एकांत अच्छा लगता था और इन्होंने लोगों से मिलना जुलना कम कर दिया था, स्वतंत्र जीवन व्यतीत करना चाहते थे। राजनीतिक क्षेत्र में अबुल फजल का संबंध सामाजिक स्थिरता से था और ऐने अकबरी में उन्होंने सामाजिक अनुबंध पर संप्रभुता का वादा किया और एक सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिससे बादशाहत का उनका दिव्य सिद्धांत जो था वो रॉयल्टी की अवधारणा जो है प्रस्तुत करता था। उनके अनुसार का मतलब उनका ये कहना था कि बादशाह का अर्थ एक स्थापित मालिक होता है, जहाँ बाद स्थिरता के लिए खड़ा हो और शाह जो है मालिक के लिए खड़ा होता था। तो बादशाह इसलिए स्थापित मालिक है जो किसी के द्वारा समाप्त कभी नहीं किया जा सकता है। अबुल फजल के अनुसार बादशाह को भगवान ने भेजा। उनका ये कहना था कि अबुल फजल को जो है बादशाह ने भगवान के द्वारा जो है भेजा है, जो अपने विषयों के कल्याण के लिए भगवान के एक एजेंट के रूप में काम करता है और अपने साम्राज्य में शांति और सद्भाव को बनाए रखता है। संप्रभुता के संबंध में अबुल फजल ने इस प्रकृति में मौजूद माना और राजा ने अपनी सारी शक्ति के माध्यम से संप्रभुता स्थापित की। उन्हें शासन, प्रशासन, कृषि, शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में भी अंतिम अधिकार प्राप्त था। अबुल फजल के अनुसार राजा को चुनौती देना असंभव था और कोई भी अपनी शक्ति जो है वो साझा नहीं करते थे। और इनका एक सिद्धांत है सुलह कुल या शांति का सिद्धांत। सुलह कुल और शांति का सिद्धांत क्या है? अब अबुल फजल ने कहा कि संप्रभुता एक विशेष विश्वास तक नहीं सीमित थी। जैसे कि राजा को एक ईश्वर का एजेंट माना जाता था, वो समाज में विभिन्न धर्मों के बीच भेदभाव नहीं करता था और यदि राजा धर्म या वर्ग के आधार पर भेदभाव करता है तो उसे न्यायपूर्ण राजा नहीं माना जाएगा। तो यह जो है अगर यदि राजा जाति और धर्म के वर्ग के आधार पर भेदभाव किया जाएगा तो उसे कैसे जो है मतलब न्यायपूर्ण राजा माना जाएगा, ये उनका प्रश्न था। संप्रभुता किसी विशेष विश्वास से जुड़ी नहीं होती है। उनका क्या कहना था कि संप्रभुता किसी विशेष विश्वास से नहीं जुड़ती थी। अबुल फजल ने ऐसे विभिन्न
कई धर्मों के अच्छे मूल्यों को बढ़ावा दिया और उन्हें शांति के रखरखाव के लिए इकट्ठा भी किया था और उन्होंने लोगों के बंधे विचारों से मुक्त करके राहत दी थी और उन्होंने अकबर के विचारों को तर्क संगत शासक के रूप में प्रस्तुत करके उन्हें एक उचित ठहराया।